जालंधर वालों ने अपना नया सांसद चुन लिया है। जालंधर के वोटरों ने 3,02,097 वोटों से सुशील कुमार रिंकू को अपना नया सांसद चुन लिया है। सांसद रहे चौधरी संतोष सिंह के निधन की वजह से जालंधर में लोकसभा बाईपोल की नौबत आई थी। 5 जून 1975 को जन्मे सुशील कुमार रिंकू इससे पहले 2017 में जालंधर वेस्ट से पंजाब असेंबली के लिए चुने गए थे। तब सुशील कुमार रिंकू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के महेंद्र भगत को 17,334 मतों से हराया था। तब रिंकू महज 42 वर्ष के थे। सुशील रिंकू ने पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी को 58,647 वोटों से हराकर लोकसभा की दहलीज पार की है। सियासत सुशील रिंकू को विरासत में मिली है। रिंकू के पिता स्वर्गीय बाबू रामलाल कांग्रेस के आला नेता थे और तब जालंधर के दक्षिण विधानसभा इलाके में बाबू रामलाल की गहरी पैठ थी। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सुशील रिंकू कॉलेज लाइफ से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। पढ़ाई के दिनों में सुशील रिंकू कांग्रेस के छात्र विंग NSUI के जालंधर के अध्यक्ष बने थे। पिता बाबू रामलाल तब तक जालंधर नगर निगम के कई चुनाव जीत चुके थे। अचानक बाबू रामलाल का साल 2006 में निधन हो गया। तब जनता की सेवा की जिम्मेदारी सुशील कुमार रिंकू के कंधों पर आ गई। रिंकू ने भी जनता की सेवा में कोई कोर कसर न छोड़ी और साल 2006 में ही उपचुनाव जीतकर पार्षद बन गए। सुशील रिंकू की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। साल 2007 में असेंबली चुनाव थे। रिंकू के चाहने वाले चाहते थे कि सुशील आजादाना तौर पर चुनाव लड़ विधानसभा पहुंचे। अपने चाहने वालों के दबाव में रिंकू ने आजादाना तौर पर नामांकन दाखिल भी कर दिया, लेकिन पार्टी को नुकसान ना हो इसलिए चुनाव मैदान से हट गए। साल 2012 में फिर वही हुआ, लेकिन साल 2017 में पार्टी ने टिकट ही सुशील रिंकू को दिया और कांग्रेस ये चुनाव आसानी से जीत गई। ये चुनाव सुशील रिंकू के लिए टर्निंग पॉइंट था। असेंबली चुनाव में सुशील कुमार रिंकू की बड़ी जीत उन्हें साल 2019 में हुए 17वीं लोकसभा का उम्मीदवार बना रही थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर जबरदस्त राजनीति हुई और रिंकू लोकसभा उम्मीदवार बनते बनते रह गए। अब रिंकू खुद मेंबर पार्लियामेंट है। जालंधर के वोटरों ने सुशील रिंकू को 34.05% की दर से 3,02,97,000 वोट देकर लोकसभा पहुंचाया है। आने वाला एक साल रिंकू के लिए जी तोड़ मेहनत का होगा, तभी जालंधर की जनता के लिए सुशील रिंकू की आवाज 2024 के बाद भी पार्लियामेंट में सुनी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली संवाद, जालंधर।